दोस्तों रिसेंटली जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट्स सड़कों पे उतरे हुए थे रमेश भिदोरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर। और रिसेंटली अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सड़कों पे उतरे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। यानी जब कभी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात होती है तब सबसे पहले दिल्ली के स्टूडेंट्स ही आगे रहते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली की जनता से हमेशा से ही नाराज रहते हैं। इसीलिए वो अपने एंकर सुधीर चौधरी जी से दिल्ली की जनता को कभी मुफ्तखोर तो कभी आलसी बुलवाते रहते हैं। तो ये दिल्ली स्टूडेंट्स वर्सेस नरेंद्र मोदी जी की जंग सालों से यूं ही जारी है। वैसे तो दिल्ली की जनता असेंबली इलेक्शंस में केजरीवाल को वोट करती है, लेकिन लोकसभा में कल तक वो मोदी जी को वोट किया करते थे। लेकिन अब इन मामलों को देखकर दिल्ली की जनता काफ़ी नाराज लग रही है केंद्र सरकार से, और लग नहीं रहा कि लोकसभा इलेक्शंस में वो इस बार मोदी जी को वोट करने वाले हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील भानु प्रताप जी ने भी रमेश भिदोरी के बयान का विरोध किया। और सत्ता पक्ष का एक सांसद विपक्ष के एक सांसद को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे, इतना उसका अपमान करे, यह उस मानसिकता को दर्शाता है उस व्यक्ति विशेष की कि एक समाज के प्रति, और उस समाज की इस देश में 20 करोड़ की आबादी है, उस समाज का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है। आजादी के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिया है, इतिहास इसका गवाह है। सो उस पूरे समाज को अपमानित करने वाली मानसिकता साफ नजर आती है। उस पार्टी, जिस पार्टी का वो सांसद है, उस पार्टी की मानसिकता क्या है, उस प्रधानमंत्री की मानसिकता क्या है, कैबिनेट के उन तमाम मंत्रियों की मानसिकता क्या है, इस बात को दर्शाता है। और यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि आप मुस्लिम समाज के प्रति किस तरह की नफरत वाली चीजें लगातार कर रहे हो। आप उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हो, आप उनकी दरगाहों पर हमला कर रहे हो, आप उनकी दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला रहे हो। आप कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां आप मुस्लिम समाज को अपमानित ना करो। कि करवट में बैठे हुए हर्षवर्धन वो इस बात को सुनते हुए हंस रहे हैं। इससे और आपको बीजेपी की मानसिकता, जो मैं कह रहा हूं कि ये पूरी पार्टी यानी बीजेपी की मानसिकता है, प्रधानमंत्री की मानसिकता झलकती है, वो बात उससे सिद्ध हो रही है कि बिल्कुल राइट हैंड पे नीचे बैठे हुए हर्षवर्धन मुस्कुरा रहे हैं। वो असली वजह यह है कि आज की तारीख में मायावती जी बीजेपी के साथ खड़ी हैं, बीजेपी के हाथ की कठपुतली के रूप में वो काम कर रही हैं। उनके लिए काम करें इसलिए नहीं बोल पाती। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैंने एक बार नहीं, मैंने कितनी बार कही है भाई, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो हर तरह से। ये सब कुछ प्रधानमंत्री के माध्यम से ही हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह अपमान दानिश अली का नहीं है, यह अपमान केवल पूरे समाज का नहीं है, यह अपमान स्वयं प्रधानमंत्री का है जो उन्हीं के सांसद ने किया। बात जब आप पूरे समाज को अपमानित कर रहे हैं तो बात बहुत गंभीर है। इससे आपकी मानसिकता नजर आती है कि उस समाज विशेष के प्रति आप क्या सोच रखते हैं। इसलिए उसको कोई अधिकार नहीं देना चाहते, इसलिए जो आपका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम वाला, उसमें लेके उस समाज को पूरी तरह से तबाह करने चाहते हैं। जो समाज इस देश की आजादी में तुम तो कहीं थे भी नहीं, लेकिन वो समाज जिसको अपमानित कर रहे हो इस देश की आजादी में पूरी तरह से शामिल था।